नमस्कार दोस्तों, आज आप एक दिल को छू लेने वाली कहानी सुनेंगे। कहानी का नाम है बड़ी भाभी 4 दिन का मायका। रागिनी अपनी माँ के कमरे में खड़ी भीगी आंखों से सब कुछ निहार रही थी, जैसे सारी यादें आंखों में कैद कर लेना चाह रही थी। तभी बड़ी भाभी का आतुर स्वर सुनाई दिया, रागिनी बहिनी कहाँ रह गई? जल्दी कीजिए, रास्ते में आजकल ट्रैफिक बहुत ज़्यादा रहती है, कहीं ट्रेन ना छूट जाए। इस बार मायके आतिश में रागिनी के मन में कितनी आशंकाएं थी। भाभी के व्यवहार के बारे में सोच सोच कर ही दुविधा हो रही थी। माँ के गुजरने के बाद पहली बार मायके आना हो रहा था। माँ के श्राद्ध क्रम में जैसे हड़बड़ी में आई थी वैसे ही लौटना पड़ा था। अचानक पति राकेश की पोस्टिंग दूसरे शहर में हो जाने की वजह से श्राद्ध के दूसरे दिन ही लौट गई थी। फिर अपनी गृहस्थी में ऐसे उलझी कि 3 साल बाद ही लौटने का मौका मिल पाया। बड़ी भाभी स्वभाव से अक्खड़ और बहुत ही लापरवाह थी और सबसे बड़ी कमी कि ससुराल में टिक कर 2 महीने भी नहीं रह पाती थी। भैया फौज में थे तो उनके घर आने पर ही ससुराल में रहना होता था। उनके वापस ड्यूटी पर जाते ही दूसरे दिन ही मायके चले जाती थी। उनकी यही बातें माँ को रास नहीं आती और सास बहू के बीच तनाव का कारण बनता था। मुझे याद है, शादी के बाद जब पहली बार मैं मायके आई थी तो भाभी कितने मनोहार के बाद मायके से आई थी। वो भी दिन भर अपने कमरे में ही सिमटी रहती थी। लेकिन इस बार भाभी को देखकर लगा ही नहीं कि ये वही भाभी हैं जिनके नाक पर हमेशा गुस्से नाचते रहता था। इस बार जितनी आत्मीयता से देखभाल की, माँ के ना होने का मलाल ही नहीं हुआ। कितना बदल गई हैं ये। उठने से पहले ही चाय लेकर हाजिर रहती हैं, तरह तरह के पकवान बनाती, मना करने के बावजूद भी बाजार से कितने ही खाने की चीज़ें मंगवाना, खाली बैठते ही कटोरी भर तेल लेकर मालिश करने बैठ जाना, दिन भर कुछ खा लो की रट लगाते पीछे पीछे घूमना। कब दिन गुजर गए पता ही नहीं चला। 4 दिन का ही मायका हो मगर हर किसी की ज़िंदगी में बना रहे, माता पिता के रहते भी और बाद में भी। भाभी की आवाज़ सुनकर उसकी तंद्रा टूटी। ये लो रागिनी बहिनी, तुम यहाँ हो और मैं पूरे घर में ढूंढ कर परेशान हूँ। कमरे से निकलते निकलते रागिनी ने एक नज़र माँ पापा की तस्वीर पर डाली और बामुश्किल मुस्कुराते हुए भाभी से बोली, तैयार हो गई हूँ भाभी। वो फ़ोन कमरे में ही रह गया था ना, उसे ही ढूंढ रही थी। फ़ोन मिला बहिनी? उसकी आंखों में देखती हुई पूछी। हाँ भाभी, मिल गया, कपड़ों के नीचे ही दब गया था और भरी हुई आंखों को छुपाते हुए कमरे से निकल गई। आंचल में खोइचा भरते हुए भाभी बोली, तुम झूठ नहीं बोल पाती हो बहिनी, ये कोशिश मत किया करो। और हाथ से पर्स लेकर रुमाल में लिपटा कुछ रख दिया। गले लगाते हुए बोली, तुम्हारा अपना घर है बहिनी, जब समय मिले आ जाया करो। मानती हूँ मैं माँ जी की जगह नहीं ले सकती, लेकिन उनसे कम भी नहीं करूँगी। हम लोग स्टेशन आ गए। साथ में छोटा भाई रोहन का वार भी था। बड़े भैया को ट्रेन में सामान चढ़ाते देख लिया कि जैसे पापा हों। रोहन के साथ सारे सामान की व्यवस्था कर उसे समझाते हुए उतर गए। रोहन रागिनी को उसके घर पर छोड़कर जा चुका था। थोड़ा आराम करने के बाद जैसे ही साथ लाए सामानों पर उसकी नज़र पड़ी तो वो चौंकते हुए परेशान हो गई। तुरंत रोहन को फ़ोन लगाकर बोली, ये क्या रोहन, हड़बड़ी में तुम अपना सामान भी मेरे घर ही छोड़ दिया, फिर तुम्हें परेशान होना पड़ेगा। रोहन ने हंसकर कहा, दीदी वो सब आपका ही सामान है, भाभी आपको ऐसे ही खाली हाथ कैसे भेज सकती हैं। सामान खोलते ही माँ की सारी यादें ताज़ा हो गई। अचार, पापड़, बड़ी, घी का कनस्तर, मिठाइयाँ और भाभी के हाथ से बनी सजावट की बहुत सी चीज़ें, ना जाने कितनी बीजें थी। उसे अचानक याद आया कि निकलते समय भाभी ने कुछ पर्स में रखा था। जैसे ही उस रुमाल को खोल कर देखा, आंखें अविरल बहने लगी। 1000 और 500 के नोट मिलाकर 10-15 नोट थे। साथ में एक चिट भी थी जिस पर लिखा था, अपनी पसंद की कोई चीज़ खरीद लेना, इस छोटे से कस्बे में तुम्हारी पसंद लायक कपड़े वगैरह नहीं मिलते। मैं माँ जी की जगह तो नहीं ले सकती, पर कोशिश करूँगी कि भाभी माँ बनी रहूँ, तुम्हारी भी और रोहन की भी। मन ही मन बुदबुदाते हुए रागिनी बोलकर सुबकने लगे, सच में भाभी ऐसे ही नहीं बड़ी भाभी माँ की परछाई होती हैं। आज आपने ये साबित भी कर दिया। मेरी ज़िंदगी के सबसे खुशनुमा और यादगार पलों में रहेगा।
4 दिन का मायका ऊर्जा और अपनेपन की खुशबू से जीवन की आपाधापी में एक ताजगी भर देता है। तो दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी मुझे कमेंट करके बताना। ये कहानी प्रतिमा त्रिपाठी जी ने रांची झारखंड से लिखी है। मैं उनका आभार प्रकट करती हूँ। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।